द ब्रदर्स सन ये एक क्राइम एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 45 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे चार्ल्स की कहानी, जो एक गैंगस्टर का बेटा है और एक किलर भी है। लेकिन जब चार्ल्स को यह पता चलता है कि लॉस एंजलिस में रह रही उसकी मां और उसके छोटे भाई की जान को खतरा है, तो फिर चार्ल्स अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस एंजलिस आता है। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज एक सिली ओवर द टॉप एक्शन कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज ने मुझे कुछ पार्ट्स में तो जरूर एंटरटेन किया है। इस सीरीज का एक्शन काफी अच्छा है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स देखकर आपको जरूर मजा आएगा। इस सीरीज में आपको कुछ काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक ऐसे एक्शन लवर हैं जिसको स्टोरी और कैरेक्टर्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, आपको बस एक्शन एंजॉय करना होता है, तो फिर ये सीरीज आपके लिए है। दूसरा जो कॉमेडी है सीरीज की वो भी कुछ जगह जरूर काम करती है। आपको कुछ फनी मोमेंट्स इस सीरीज में जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सी जगह सीरीज की कॉमेडी मुझे काफी फीकी लगी। अब बात करें सीरीज की कहानी की, या जो क्राइम फैमिली ड्रामा आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा वो बहुत ही सिंपल सा है। ऑल्दो इस ड्रामा में आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स और बिग रिवील्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स और रिवील्स हैं सीरीज के वो मुझे थोड़ा भी शॉक या सरप्राइज नहीं कर पाए। किसी भी तरह का कोई इमोशनल इंपैक्ट मुझ पर क्रिएट नहीं कर पाए। और बस यही नहीं, एक सिंपल सी स्टोरी को इस सीरीज में 8 एपिसोड्स तक जरूरत से ज्यादा खींचा भी गया है। मेरी नजर में इस सीरीज की एपिसोड्स की लेंथ 30 से 35 मिनट के बीच होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। अभी आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आपको जो 50 से 60 मिनट की एपिसोड्स की लेंथ है सीरीज की वो जरूर फील होगी। बाकी कैरेक्टर वर्क सीरीज का डिसेंट है। आपको इस सीरीज में चार्ल्स और उसके भाई और उसकी मां के बीच के रिलेशनशिप्स डायनामिक्स थोड़े बहुत जरूर पसंद आ जाएंगे। ब्रूस का कैरेक्टर आपको इस सीरीज में थोड़ा बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपको इन कैरेक्टर्स में कुछ खास इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज से डिसेंटली एंगेज कर रख सकते हैं। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये सीरीज एक यंग ऑडियंस को थोड़ी ज्यादा पसंद आएगी एक मैच्योर ऑडियंस के मुकाबले में। मेरी नजर में ये एक एवरेज टाइम पास की सीरीज है, इसलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्राइम एक्शन कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। और हां, आप चाहें तो ये सीरीज फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस सीरीज में कोई फुल सेक्स सीन या फुल न्यूडिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक दो किसिंग सीन्स आपको इस सीरीज में जरूर देखने को मिलेंगे। ब्लड और वायलेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा और अडल्ट लैंग्वेज आपको इस सीरीज में जरूर सुनने को मिलेगी। और हां, इस सीरीज के सीजन 1 को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो एक तरह से कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। अगर वो चाहें तो कहानी को आराम से सीजन 2 में आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।